आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप मुझे देख रहे हैं कि हिमशमत हसन यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हर इंसान अपने साथ रिलेट कर सकता है, क्योंकि ये एक कॉमन मसला है जो कि सबके साथ होता है। आपकी कमर में, आपकी गर्दन में जो दर्द रहती है उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, तो हम जानते हैं कीम साहब से। जी कीम साहब। बिस्मिल्लाह। टॉपिक माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और इस दौर की ज़रूरत भी है। हम्म, कमर में दर्द और गर्दन में दर्द, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो हमारी डाइट का डिस्टर्ब होना, साले ग़िज़ा का ना लेना, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो पे हमारे पोस्चर की ख़राबी, टेढ़ा होकर बैठना, मोबाइल पकड़ के ऐसे बैठे टेढ़े हो गए, ये चीज़। और गर्दन का टेढ़ा करके या स्पेशली स्टूल पे बैठे हुए हैं तो कमर को खम दे के बैठे हुए हैं, वो चीज़ मैटर करती है इसमें। या आम रूटीन में मतलब एक साइड पे कुशन रखा, टेढ़े मेढ़े होकर बैठ गए, पोस्चर का टेढ़ा होना बहुत मैटर करता है इसके अंदर। ठीक है। और इसके अलावा डाइट अवलीन चीज़ है, और एज इफ़ेक्ट भी इसके वजह से भी ये स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने से भी स्टार्ट हो जाता है। और इसकी बहुत सारी टॉपिक वजूहात हैं। और तिब के अंदर इसको बेसिकली कमर का दर्द, गर्दन का या जोड़ों का दर्द, ये सारे आते हैं वज़ल मुफासिल में, मतलब बड़े जोड़ों का दर्द को बोलते हैं। ठीक है। और जो छोटे जोड़ों में भी ये चाहे शिद्दत इख्तियार कर जाती है, मर्ज़ बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो फिर ये छोटे छोटे जोड़ों के अंदर भी दर्द आना शुरू हो जाती है, फिर इसको नेकस बोला जाता है ठीक टिक्की है। इस्लाम में। ठीक है। तो इसका इलाज मौजूद है। इसके इलाज में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, जिसके अंदर जो हम यूज़ करवाते हैं और विद मेडिसिन साथ में यूज़ करवाते हैं, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आपके पाँव की जो थकावट की वजह से स्वेलिंग बढ़ जाती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले तो जो है मामला, वो आता हूँ डाइट की तरफ। ठीक है। आम रूटीन में बहुत ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल करना, ठीक है। फ्रेश उबले हुए चावल रोज़ इस खाए जाने, और उसके बाद जो है जो तो यूज़ किया जाता है स्पेशली बेहे चावल, मतलब रात को चावल बनाए थे, सुबह वही खा लिया। ओके। और चावल चावल और चावल बहुत नुकसानदेह हैं। इसके बाद फ्राइज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करना, और ज़रूरत थी हीट की, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करना, ये भी जो है ना आपके जोड़ों की दर्द की वजह बनती है। ठीक है। क्योंकि चाय पे जब बात आई तो मैं बता दूं, हम दिन में एक दफ़ा या एक कप की परमिशन देते हैं, इससे ज़्यादा की परमिशन हम नहीं देते। तो कोशिश करें कि एक कप चाय ले सकें, इससे ज़्यादा चाय ना लें। ठीक है। और बेसिकली चाय क्या करती है, चाय आपकी ज़्यादा पेशाब पावर होती है, और बॉडी के अंदर से काफ़ी सारे प्रोटीन और डिफरेंट चीज़ें और कैल्शियम को आपकी बॉडी से एक्सपेल करी जाती है, स्लो पॉइजनिंग की तरह, तो आपको पता नहीं चल पाता। फिर जब आपकी कमज़ोरी अरूज पे पहुंचती है, फिर कमर में दर्द और थकावट बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी साथ आता है। और सबसे ख़ास चीज़ जो है, डाइट को बेहतर करें। डाइट के अंदर मटन का इस्तेमाल करें, बीफ नहीं कर सकते। बीफ जो है इस मसले को बढ़ाएगा। मटन का यूज़ कर सकते हैं, खजूर का, बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और तलबीना का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक जिसके है। अंदर अंजीर, तिल, बादाम, किशमिश और खजूर भी होगी, और इसके अंदर जो है मेवा भी होगा, और जैतून का तेल भी 2 चम्मच ठीक होगा। हो गया। अच्छा अश्मित भाई, मुझे बताइएगा, जो ये आपकी कमर में और जो गर्दन में दर्द रहती है, ये क्या किसी स्पेसिफिक बीमारी की तरफ भी क्या इशारा भी होता है? हाँ बिल्कुल, सिम्टम्स के वो हम अगर बिल्कुल हम कहें बिल्कुल। तो। ये आपको लेके जा सकती है शैटिका की तरफ, अच्छा। शटीका की तरफ लेके जा सकती है, डिस्क स्लिप की तरफ लेके जा सकती है आपको। ठीक है। और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे मसाइल, क्योंकि जब इंसान की कमर में दर्द होगी तो वो अपनी सारी एक्टिविटी में लूज हो जाएगा, ऐसे ही। सफ़र नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। अपनी जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है उनके लिए उसको मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, थक जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो ये है कि बहुत सारी मसाइल की तरफ ये खैर ठीक है। मकदम करती है। ओके अश्मित भाई, इसमें कोई एज इफेक्ट भी होता है? बिल्कुल। जितना बच्चा यंग होगा उसको इतने इसके मसाइल कम होंगे, लेकिन आजकल के दौर में अगर उसकी ग़िज़ा साले नहीं है, ग़िज़ा ठीक नहीं है, तो उसको ये मसले आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। या ऐसा पर्सन जो कि फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसने रात भर स्क्रीन करनी है, तो उसका दिमाग इतना थक जाता है, उसके असाब इतने थक जाते हैं, बेशक बैठा हुआ वो स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने काम कर रहा है, तो वो इतना थक जाता है, उसकी वजह से भी उसको ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ओके। बहुत सही औरतों को ना सी सेक्शन के बाद कमर में तकलीफ़ रहना शुरू कर देती हो जाती है, तो क्या वो भी इसी मर्ज़ में आती है? बिल्कुल, काफ़ी सारे मसाइल उससे भी आते हैं। उसके पीछे तो एक तो वजह होती है कि ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल, इसके पीछे बिल्कुल ऐसी वजह भी है। उसके पीछे सबसे पहले सी सेक्शन में आपको ऐसी डाइट यूज़ करवाई जाती है जो कि आपके ज़ख्म को जल्दी रिकवर करे। ओके। इसके अलावा पेन किलर मेडिसिन होती हैं, और उसकी वजह से भी कमर में दर्द आती है। और वैसे भी पुराने लोग कहते थे कि जब अल्लाह पाक की ज़ात ने कोई धी पुत्र देता है तो ओदी जरा ना अपनी बहू की या बेटी की अच्छी तरह सेवा करें, जी। उसको साले ग़िज़ा, गोश्त वगैरह का इस्तेमाल करवाया जाए, यखनी का इस्तेमाल करवाया जाता है, तो वो इसको ताकत देने के लिए, चूँकि बेसिकली बच्चे को जन्म देना, चाहे वो सी सेक्शन हो या वो नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन में जब दिया जाता है ना एनेस्थीसिया,
वो जब बंदा होश में आता है तो उसकी इसके अंदर नकाहत बढ़ जाती है कि फिर उसकी वो कमर में दर्द का बायस बनती है। ओके। और जो नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी में बेसिकली स्ट्रक्चर ही खुलना होता है। मतलब जो हमारी है ना पेल्विक गर्डल, जिसमें हमारी मोड़े फिक्स हैं, जो कमर की हड्डी जा रही है, जो कि हमारी बेल्ट बोन वाली हड्डी है, इसका जो अगला पोर्शन है जो कि मर्दों के अंदर जुड़ा होता है लेकिन औरत के अंदर जुड़ा नहीं होता, मेल और फीमेल के स्ट्रक्चर के अंदर, फ्रेम के अंदर सिर्फ ये डिफरेंस होता है। तो ये मूव करती है, खुलती है, तो उसके खुलने से जो है ना बेबी डिलीवर होता है। ठीक है। तो ये वजह होती है कि जिसकी वजह से हड्डियों का स्ट्रक्चर इतना वीक हो जाता है कि औरत को गुज़ा खिलाई जाए। और ये स्पेशली इसी वजह से औरत के कदमों, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह पाक ने जन्नत रखी हुई है, क्योंकि जितनी वो तकलीफ बर्दाश्त करती है तो उसके बाद हड्डियों का स्ट्रक्चर नरम बढ़ जाता है। और इवन के इस टाइम पे हमारे उस्तादिज़ा कहते थे कि जिन औरतों का वजूद इतना नरम हो जाता है कि अगर उनके चेहरे पे बाल है ना, तो उस बाल को रिमूव करके या उसके बाल को तांबे के सिक्के से दबाया जाए, उसके पोर्स बंद कर दिए जाए तो परमानेंटली बंद हो जाते हैं। ओके। इस तरह की चीज़ें भी जो है ना तो मैंने बहुत सारी बताई हैं कि इसका तो वजूद कच्चा होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर टोटल हमारा फ्रेम ही हमारा कैल्शियम के सर पे है, हमारी हड्डियों के सर पे है। हड्डियाँ की मेजर चीज़ फ्रेम जो कैल्शियम्स हैं, और इसके अलावा हमारे मसल्स ने उनको कैच करना होता है, कैरी करना होता है, बाइंड करके रखना होता है। जब यही वीक हो जाएंगे तो फिर तो परमानेंटली दर्द रहेगी। ठीक है। अशमत भाई, कोई जाते जाते ऐसा कोई खूबसूरत इनको तोहफ़ा दीजिए हमारे ऑडियंस को कि जिनको ये शिकायत है वो कोई नाश्ता अच्छा करें या कोई स्पेसिफिक आप उनको डाइट बताएं जो वो यूज़ करें और उनका वो मामला बेहतर की तरफ जाएं। नुस्खा नोट कर लें, गारंटी के साथ कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है, इसका रिस्पॉन्स बहुत कमाल का है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। आपने लेना है 1.25 किलो बकरे का कीमा। ठीक है। 1.25 किलो क्वालगंदल बनने की ले लें, उसको गुदा निकालें। उसको कोई आसान टर्म में बता सकते हैं? एलोवेरा, एलोवेरा। एलोवेरा आपने लेनी है। एलोवेरा को फ्रेशली वरना प्लांट से लेना है, उसको काटें और जो साबुत एलोवेरा को उसका वेट करें, 1.25 kg वेट होना चाहिए। उसको छीलें, उसके अंदर से गुदा निकालें और उसके बाद इसमें ले लें आप जो है 50 ग्राम या कम से कम 30 ग्राम लौंग ले लें और 2 से 3 चम्मच काली मिर्च के, साबुत काली मिर्च ले लें या पिसी हुई भी ले सकते हैं, और 20 से 25 बादाम की गिरियाँ ले लें। साबुत जो है एक लहसुन ले लें, साबुत एक प्याज ले लें, उसको छील के, सब लहसुन तो साबुत जो है वो छील के डाल लें जी। प्याज के भी ऊपर से छिलका उतार के साथ वो डाल दें और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाएं। कीमा बकरे का, क्वालगंदल, लौंग, उसके बाद थोड़ी सी मिकदार में दालचीनी, लहसुन, प्याज और काली मिर्च और बादाम की गिरियाँ, ये ऐड करके इसको 20 मिनट की सीटी लगवाएं। ठीक है। प्रेशर में डालें, 20 मिनट जब विसल चल जाए उसके बाद उसको ढक्कन उठाएं और प्याज को मैश करें। प्याज मैश हो जाएगा, क्वालगंदल का गुदा मैश हो जाएगा, उसको चूल्हा जलाएं और उसकी बुनाई करें। जब अच्छी तरह भुन जाए गोश्त, जब उसका पानी खुशक हो जाए, फिर इसके अंदर 1.5 पा देसी घी डाल दें। ठीक है। देसी घी डालने के बाद जब उसको बना लें, जब उसका फुल जब बुनाई हो जाए, जब कीमा घी छोड़ दे तो उसको किसी प्लास्टिक के जार में डालें और फ्रिज में रख लें। 2 चम्मच निकालें रोज़ाना, सुबह भी और शाम भी। ताज़ी बनी हुई रोटी के ऊपर घी लगाएं या सिंपल खुशक रोटी को तवे से उतार के ऊपर रखें, वो उसको थोड़ा सा मैश करें या ओवन में गर्म कर लें 2 चम्मच को, तो उसको सुबह शाम 2 टाइम यूज़ करें। ये 1.25 किलो कीमा जब ख़त्म होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी उम्र, अगर आपकी एज 35 या 40 साल है ना, तो उसे 5 से 6 साल कम हो चुके कम महसूस करना शुरू कर दें। महसूस करना शुरू कर देंगे। रिजल्ट आपको 4 से 5 दिन में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर इसके साथ अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं, मेडिसिन का कोर्स मुकम्मल होता है 3 महीने का। कोई 15 दिन खाता है, कोई 21 दिन खाता है, तो जो ये आपने यूज़ कर लेगा तो उसकी कमर इस तरह टाइट हो जाएगी, उसके मसल इस कदर टाइट हो जाएंगे तो वो दोबारा कम से कम अगले 4-5 साल के लिए रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए भी शर्त है, चावल इस दौरान यूज़ नहीं कर सकते, बाई बादी चीज़ों से परहेज़ करना है। अशमत भाई, ये जो आपने भी नुस्खा बताया है लोगों को, ये लाइक मंथ में 1 टाइम यूज़ करना चाहिए उनको, या वो जब महसूस करें तब यूज़ करें? ये जो 1.25 किलो वाला बनाना है, ये 21 दिन में ख़त्म करना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा डेली खाना है? रोज़ाना 2 चम्मच लेने हैं, एकदम में सारा नहीं खा सकते। ओके। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को खाएं। इसके अलावा तीसरे टाइम में अंडा ले सकते हैं, बतख अंडा ले सकते हैं, और अगर इसके अलावा कोई और सब्जी लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है। लेकिन आलू से, चावल से परहेज़ करना पड़ेगा और गोभी से परहेज़ करना। और एक और चीज़ है, वो भी कॉस्टली है, कम कॉस्टली नहीं है, तकरीबन उन्होंने उसका मजमून हम बना के देते हैं, क्योंकि बेसिकली कीमा क्वालगंदल लेंथी प्रोसेस है। जो ये कर लेता है, मैंने इसके हल जो है ना, मतलब रिस्पॉन्स 2014 में जब मैं बाबा के पास क्लिनिक पे बैठा हुआ था, तो एक बाइक पे एक मरीज़ आया शकरगढ़ से, उसको उठा के बाइक से अंदर ले गया, तो उससे बैठा नहीं गया, वो लेट गया कि मेरी बड़ी तकलीफ़ है, बड़ी दर्द है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं बैठ सकता। तो वो बंदे को जब लेट गया है, उसके बाद उसको 8 दिन की मेडिसिन दी और कहा ये कीमा ज़रूरी है, वाजिब है, लाज़िम व मलज़ूम है।
तो उसने ये कीमा खाया, तो अगले 8 दिन के बाद जब दोबारा मेडिसिन लेने के लिए दोबारा हमारे पास जब आया है, वो बाइक से खुद उठ के अंदर आके बैठा है, खुद चल के आया, जिसको उठा के लाया जा रहा था वो खुद चल के आए। बड़ा डिफरेंस होता है, और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि मालिक ने करम से नवाजा, इज़्ज़त में सा किया। और इसके अलावा एक और नुस्खा बताने जा रहा हूँ, जो कि ये मतलब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बना के लोगों को सेल करता हूँ। ये तो कोलगंदल का आप घर पे बनाएंगे, जो नहीं बना पाते कि नहीं हमें नहीं मिलेगा, ये नहीं कर सकते, मुश्किल है, तो उनके लिए 5 मुरब्बे, मुरब्बा सेब का, गाजर का, आमले का, हरीड़ का और बही का, 5 मुरब्बे बराबर वज़न एक एक पाव ले लें। 1 पाव बादाम की गिरी, 1 पाव शहद, छोटी मक्खी वाला चाहे बड़ी मक्खी वाला, इसके अंदर 100 चांदी के वर्क, और इसके अंदर 5 ग्राम के करीब ज़ाफ़रान, मिनिमम 5 ग्राम है ताकि बीपी शिपी शूट ना करे, तो इसलिए 5 ग्राम, वरना हम ये तोले तक ऐड करते हैं पेशेंट के हिसाब से कि वो कितनी चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, उसकी गेज करके। तो ये नुस्खा तकरीबन हम बना के देते हैं, और ये नुस्खा बहुत ही कमाल का है। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले एक पेशेंट को यूज़ कराया जिसकी टांग के अंदर 4-5 स्टंट थे, मतलब पेज लगे हुए थे, टांग टूट गई थी, तो जगह जगह से पेज, और उसने जब मुझे अपना एक्सरा दिखाया तो मैंने कहा तो आपने तो अपनी टांगें चली गई हैं। लेकिन ये है कि उनकी रिहाइश भी जो है ना 3री मंजिल पे थी, रेंट वाले घर पे। तो मैंने कहा कि आप ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगाते हैं अपने घर पे पहुंचने में? ठीक है। कहने के 7 से 8 मिनट लगते हैं मुझे ऊपर जाने में, और 5 से 6 मिनट मुझे नीचे आने में लगते हैं। तो मैंने कहा अभी सिर्फ मेरी ये मजून और ये मेडिसिन यूज़ करें 8 दिन, और 8 दिन के बाद मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा आप ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, तो आप फिर उस टाइम को नोट कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपना स्टैमिना इंक्रीज़ करने की, मतलब आप भी स्ट्रगल कीजिएगा, ये नहीं कि सिर्फ दवाई पे छोड़ दें। और जब 8 दिन के बाद दोबारा उन्होंने फ़ोन किया कि मुझे मेडिसिन और भेज दें, तो जब मेडिसिन उनको भेजी तो मैंने कहा पहले आप मुझे ये बताएं क्या फ़ील करते हैं। तो कहने लगे कि मैं ये फ़ील करता हूँ जो मैं 7 से 8 मिनट में ऊपर पहुँचता था, मैं 2.5 मिनट में ऊपर पहुँचता हूँ, 2.5 से 3 मिनट में अपने पोर्शन में चले जाता हूँ। मुझे 4-5 चक्कर भी लगाने पड़ जाते तो मैं थकता नहीं हूँ। मुझे जो स्टंट की वजह से, क्योंकि जो बेसिकली कुदरती चीज़ नहीं है, जो कि स्टील के राड्स उसकी टांग के अंदर मौजूद है उनकी, तो वो राड्स की वजह से उनको तकलीफ तो रहनी है। लेकिन बोला 100% जिस तरह मैं चढ़ रहा हूँ वैसे तो नहीं आप चढ़ पाएंगे, लेकिन कदरे की ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं बेहतर महसूस करता हूँ। ये मजून और जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं उसके तवस्सुल से, और हमारी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिन्होंने हाई पोटेंसी मेडिसिन यूज़ की होती हैं, अगर हर्बल में यूज़ करें तो काफ़ी हद तक कोई मेडिसिन ऐसी भी होती है जिनमें फ्यूम का इस्तेमाल होता है, जिन्होंने वो चीज़ें यूज़ की हुई हैं उनको लाइट चीज़ें काम करेंगी नहीं। तो इसलिए आप सिर्फ ऐसा कर सकते हैं कि पहले 8 दिन मेडिसिन मंगवा के उसको ट्राई करके देखें, अगर आपको उसको बेनिफिट मिले। अगर आपको, क्योंकि मेरी एक लिमिट है, मैं इस कदर हाई पोटेंसी मेडिसिन यूज़ कर सकता हूँ, इस कदर नहीं कर सकता, मैं अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता। तो अगर आपको उससे रिस्पॉन्स मिले तो आपके मुकद्दर अच्छे हैं, तो आपको मसला नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत हो हाई पोटेंसी मेडिसिन की हो तो फिर हम आपको रेफ़र ही करेंगे कि आप किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करें या पेन किलर, क्योंकि असल में बॉडी बस टाइम इंजेक्शन पे लग चुकी होती है। जब तक उसको इंजेक्शन नहीं मिलेगा उसको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टेरॉइड की बॉडी को आदत हो जाती है, खून में रच जाते हैं। बिल्कुल तो उसके बगैर फिर उस टाइम पे छेड़ना या कुछ आवाजारी करना हमारे लिए भी मुश्किल होता है। ठीक है। लेकिन इसमें हम ऑयल भी यूज़ करवाते हैं मसाज के लिए, और साथ में मेडिसिन खाने के लिए देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से जिसको भी दी है ओपनली उन्होंने बोला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड हैं, आप किस मेडिसिन से बड़े सुकून में सुखी हैं। एक पर्सन ने मुझे ये बोला कि वो है शिया बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, चेलम पे उनकी सबील है, वो सबील लगाते हैं। तो कहने लगे मैंने चेलम पे अपनी ड्यूटी की है, सबील पर रुका हूँ, अपने काम शाम किए हैं, तो अब मुझे खड़ल पड़ गया। तो आगे 28 सफ़र शहादत इमाम हसन मुस्तफ़ा का जो दिन है, उस टाइम पे मेरी ड्यूटी इससे 4-5 गुना ज़्यादा है, तो मेरा क्या बनेगा? तो मैंने क्या बनेगा, क्या मैं बैठा हूँ ना, बेफिक्र हो जाए। वो मुर्शद बैठे हैं, उन्होंने ड्यूटी अगर आपसे लेनी है तो वो आपसे लेंगे। बिल्कुल। तो आप ये मेरी मेडिसिन सिर्फ 8 दिन खाएँ, सुबह शाम की खुराक खानी है। और उसके बाद जब 8 दिन मुकम्मल हुए, वो ड्यूटी के बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, पूछा जी क्या महसूस करते हैं आज की 4-5 गुना हैवी ड्यूटी करने के बाद, कितने घड़ाल पड़े हैं, कितनी टांगे में दर्द है, कितनी गर्दन में दर्द आ रही है, कितनी कमर में दर्द है। तो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी करने के बाद मैं खुद को फ्रेश फील कर रहा हूँ कि अगर मुझे और भी कुछ करना पड़े तो मैं करूँगा। ठीक है, मतलब इतनी ताकत रखती है मेडिसिन कि आपको बिल्कुल दोबारा से खड़ा कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कीम साहब आपका। बिस्मिल्लाह। आप लोगों से भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। आपके इर्द गिर्द में किसी को भी ये मसला है तो प्लीज़ उसे ये वीडियो शेयर करें ताकि उसका भी भला हो सके। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।